ये लीजिए। बहुत मजे का है ये। बहुत शुक्रिया। वैसे ये बनाता कौन है? मैं। तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है। मैं ये सब खरीदूंगा। मैं समझी नहीं। सारे चाहिए? जी ये सारा, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं ये सारा खरीदना चाहता हूँ। ये सब कितने का है? ये सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन 250 लीरा बहुत है। सही, ये तो बहुत ही सस्ता है। ये लो। मैं तुम्हें लेमनेड बना के देती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हेलो भाईजान। हेलो, कहाँ थी तुम? हम लंच पे गए थे। मुझे क्यों नहीं बताया? शायद हम लोग साथ ही खाना खा लेते। हम बस टाइम स्पेंड करना चाहते थे। बस तुम दो? अच्छी बात है। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। इसे थोड़े चक्कर आ गए थे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आराम करने की जरूरत है। मेरी बहन, तुम और अजल आइंदा से अकेले नहीं जाओगे, समझी? तुम लोगों को जहां भी जाना होगा मैं साथ लेके जाऊंगा। ठीक है भाई। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बस हम सब मिलके साथ एंजॉय कर लेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। मिस सलमा। सिबिल। जी मिस हजल। नास कौन है? मैं पूछ रही हूँ कि नास कौन है सिबिल? क्यों छुपा रहे हो तुम लोग? आप किसी और से पूछ लें प्लीज, मैं आपको नहीं बता सकती। ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, डरो मत तुम। कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। बताओ मुझे। मिसेस नास, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। हम काम करने वालों के साथ इतने क्लोज नहीं होते। तुम भी नहीं हुआ करो। वो दिन जब तुम वेटर की तरह काम करती थी अब गुजर चुका है। तुम डेमरोलो खानदान का हिस्सा हो, उसी तरह एक्ट करो। एंजॉय कीजिए। कैपिटल में इजाफा, वराल वाली हरकतें हैं ये। तो क्या हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, उसने ऐसे ही किया जैसा हम चाहते हैं। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनको कर्जा लेना होगा। वो झूठी चाल चल रहा है, हम भी झूठी चाल चलेंगे बदले में। क्या वो अभी भी तुमसे बात नहीं कर रहा? नहीं नहीं, लेकिन वो जो करता है ठीक करता है। मैं उसकी जगह होता तो इससे भी ज्यादा बुरा करता। वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है। तुमने गलती की और उस पर तुम शर्मिंदा हो, तो क्या हुआ?
वो भी अब कुछ गलत ही कर रहे हैं। वो तुमसे मुख्तलिफ नहीं है अहमद। दमीरोलू खानदान के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? हम बात नहीं कर सके। हमारी सोच के मुताबिक थी। उसने क्या किया जब उसने तुम्हें देखा? मेरा मतलब हजल। वो हैरान थी। उसे देखकर तुम्हें क्या महसूस हुआ किनान? जानती हूँ इससे तुम्हें दुख पहुंचता है। एक बहुत बड़ा खलल मेरे दिल में है। वो हर जगह है जहां भी मैं देखता हूं। वो क्या तुम अब भी? हजल, जिससे मैंने प्यार किया, मर चुकी है। मैंने उसे दफना दिया जब उसने मुझे छोड़ दिया था। मेरा मतलब दमीरुल खानदान से है। तुम्हारा मतलब हजल अब जरूरी नहीं है। नहीं, तुम वापस आ गई? क्या हुआ आखिर ऐसा? कहीं उन्होंने तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? निकाला नहीं है बाबा, मैं छोड़ के आई हूँ। क्यों, क्या ऐसा? क्या तुमने बगैर किसी वजह के मनाया मुझे वहां जाने के लिए? मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा था और तुम होके ऐसी बचकानी हरकत करके आ गई, बेवकूफ कहीं की। बिल्कुल मेरी जान, तुम जनरल मैनेजर हो, उनकी मेहरबानी की वजह से वो आबरू के लिए अच्छी नौकरी ढूंढ देंगे। तुमसे तो फजूल बात की ही तवक्को है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मैं किस बदतरीन पोजीशन में हूं इस घर में। तुम्हें मेरी किसी बात पे यकीन भी नहीं। बहुत शुक्रिया। खैर, मैं सोने जा रहा हूं। शब बखैर। सुबह मुझे उस घर में काम करने जाना है। मेरे बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता वहां। देखो देखो देखो, ये कह कौन रहा है आखिर? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसने अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दी है। आज नहीं तो एक दिन जरूर वो मुझे ससुर का दर्जा देगा। बहुत तंग करती है औरत। मैं भी अब सोने जा रही हूँ। सुबह बाबा के साथ हजल से मिलने जाऊंगी। शब बखैर। शब बखैर बेटी। आराम करो बेटा। मुझे तुम्हारा शौहर बिल्कुल नहीं पसंद है। हाय, वाकई शैतान है। हाय, तुम मेरी कितनी प्यारी बच्ची हो। तुम्हें क्या यही मिला था जो तुमने ऐसे इंसान से शादी कर ली? इसे ना भुगतना पड़ता अगर अजीज होता। क्या? अगर मैं गलत हूं तो बिला झिझक बोलो। जो गुजर गया वो गुजर गया, जो होना था हो गया, जाने दे। खैर ठीक है, मैं चुप हूं। क्या बात है आपकी मिस सलमा, क्या लजीज खाने बनाती हैं आप। वुराल बेटा, सिनान को अकेला मत छोड़ना। वो तुम्हारा भाई है, उस पर नजर रखना, उसको दुख ना पहुंचने देना। वो दूसरी तरफ से मालूमात हासिल करना चाह रहा है। अगर हमें उनकी चाल पता लग जाए तो हम एहतियात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि उसने यकीनन मेरे पीठ पीछे कुछ किया है और मुझे अब उस पर भरोसा नहीं है। सिनान ने उस मछेरे का साथ दिया और अब जब मैं उस मछेरे को बर्बाद करूंगा तो वो भी उसके साथ मलबे में दफन हो जाएगा और मैं उसकी मदद के लिए उंगली भी नहीं उठाऊंगा। लेकिन वुराल, हाथ हटाएं। आप अपना नाश्ता एंजॉय करें।
गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग हजल मैडम, मैं ठीक हूँ। क्या तुमने सिबेल को देखा है? कल से नजर नहीं आई मुझे। खैर, जनान साहिबा ने सिबल को निकाल दिया है। शुक्रिया। मिस्टर हाकान, मेरी बात गौर से सुनो। वो पैसे लेने के लिए बैंक आएगा और अगर तुमने उसको पैसे दिए तो मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। ये बात याद रखना। मुझे बात करनी है। वो अगर तुमसे मिलने आए तो मुझे लाजमी बताना, ठीक है? चलो मैं रखता हूं, बाय। गुड मॉर्निंग माय लव। मैं सिबेल को वापस काम पे रखना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं। तुम्हारी अम्मी ने सिबेल को काम से निकाल दिया है, इसलिए रखने का कह रही हूँ। क्या चल रहा है? क्या तुम मेरे बेटे से मेरी शिकायत कर रही हो? सिबेल को क्यों निकाला आपने? मेरे पास एक अच्छी वजह थी। तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आपने उसको बगैर किसी वजह के निकाला है। आपने उसे निकाला क्योंकि वो मुझसे बात करती है। मैं सिबेल को पसंद करती हूँ। क्या इतना काफी है? ये हमारे काम वालों को नौकरी पे रखने का मयार नहीं है। हम उन्हें काम पे रखते हैं जो अच्छा काम करना जानते हैं। तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अम्मी, मेरे ख्याल से आपके पास भी कोई सॉलिड रीजन नहीं है। अगर हसल उसको पसंद करती है तो मेरे ख्याल से उसको वापस लाने में कोई कबाहत नहीं। अब बात खत्म करते हैं। शुक्रिया तुम्हारा। वो हसल को नाज के बारे में बताने वाली थी, इसलिए निकाल दिया मैंने। अब जाने दे। अब वो कल से काम पे आएगी और बाकी सब आप भूल जाएं तो बेहतर है। मुझे लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं वुराल। मैंने कहा वो हसल को बताने वाली थी। मैंने सुन लिया आप क्या कहना चाहती हैं, और आपने ये भी सुन लिया कि मैं क्या कहना चाहता था, और अब बात खत्म। लेकिन वुराल, मेरी बात सुनो। देखो, आपके मेहमान आए हैं सर। जानान साहिबा, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप उराल साहब? आई एम फाइन। आप हजल को बता दें कि उसकी बहन आई है। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद बताऊंगी। क्या वो अपने कमरे में है? ठीक है, चले मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया था तो क्यों यहाँ पे? बिल्कुल यही डील थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से ये डील तोड़ दी है और मैं अब तुम्हारे होटल पे काम नहीं कर रही। मैं अपनी बहन के साथ ही रहूंगी। आज के बाद मैं अपनी बहन के साथ ही रहूंगी, समझे आप? अगर तुमने हजल को बताया ना कि उस मछेरे को मैंने मारने की कोशिश मुझे की थी। तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे हजल से कुछ बात करनी है। क्या वो ऊपर अपने कमरे में है? हजल? आबरू, मैं तुम्हें कॉल ही करने वाली थी, तुम कब आई? मैं कल ही आई हूं और अब मैं यही हूं, मुस्तकिल। खुश आमदीद, अच्छा लगा तुम आ गई। बहुत शुक्रिया। चलो आओ यहाँ बैठो। बाहर तो देखो कितना खूबसूरत है। क्या तुम्हें याद है हजल, हमारे शहर के होटल से भी ऐसा ही नजारा दिखता था। ये बहुत खूबसूरत है। 5 स्टार प्रिजन है। अगर तुम्हें असल जेल देखनी है ना तो आओ आंटी नरगिस का घर देखो।
मुझे पता है, बाबा ने मुझे पता दिया था। मैं अम्मी से मिलने के लिए गई कई बार, लेकिन मैं दरवाजा ही नहीं खटका पाई उनका। अम्मी कैसी हैं? वो ठीक है, ठीक है, सब कुछ वैसा ही है। आबरू केनान आया था। केनान क्या यहां आया था? वो केनान इस्तांबुल में है? वो वुराल की कंपनी का पार्टनर है अब। क्या? आखिर आप उनका सामना कब करेंगे अजीज भाई? कब आएंगे आप उनके सामने? हम करीब आ रहे हैं। वुराल ने बैंक को सख्त हिदायत दी है। वो हर तरह से हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस पे अफसोस करेगा। अपने सारे पैसे सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए लगा रहे हैं आप? लेकिन क्यों कर रहे हैं आप ये सब? पैसे की ताकत। अगर तुम्हारे पास पैसा ना हो तो तुम्हें बहुत दुख पहुंचता है। पैसों के बजाय उसने मेरी बहन को इस्तेमाल किया मुझे दुख पहुंचाने के लिए। मैंने कल हजल को देखा। तुमने उसको देखा है या तुम उससे मिलने गए थे? मैं अरमिक के पास जा रहा था, वो भी वहीं थी। क्या उर्मख ने तुम दोनों को एक साथ देखा? परेशान ना हो, ऐसा नहीं हुआ। नहीं देखा, लेकिन हजल मुझे उससे दूर रखना चाहती है। तुमने जवाब में क्या कहा? आप उस इंसान को कभी कुछ भी नहीं कह सकते जो आपका सब कुछ हो। ये अजीब बात है ना? लेकिन मैंने उसे बोल दिया। मेरा दिल टूटा, लेकिन मैंने इस बात का ख्याल किए बगैर उसे जवाब दे दिया। मैंने कहा मुझे उसकी फिक्र नहीं, उसकी फिक्र है जिसके लिए वो मुझे छोड़ गई। जानते हैं सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है? उसने मुझे छोड़ने की वजह नहीं बताई, क्योंकि उसने अपने शौहर के लिए नहीं बल्कि उसके पैसे के लिए छोड़ा है। ये सब कैसे हो सकता है? उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? नहीं मालूम। तुम्हें कैसे नहीं पता हजल? तुमने पूछा नहीं उससे? नहीं पूछा। पूछा कि क्यों आया है? ये हमें पहले ही पता है। वो तुमसे बदला लेना चाहता है। मुझे पता है, लेकिन वो ये नहीं कहता। कहता है कि उसको सिर्फ कारोबार की फिक्र है। और तुमने ये मान लिया। फिर तुमने क्या कहा उससे? मैंने कहा कि मुझसे दूर रहो, लेकिन वो नहीं रहेगा दूर। क्या करोगी तुम? मुझे उससे बात करनी होगी आबरू, अकेले में। अकेले? हजल, वुराल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर वुराल को इस बात का पता चला तो वो हद से गुजर सकता है। तुम्हें उससे अकेले नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं आबरू, मुझे उससे बात करनी ही होगी। तुम उससे आखिर कहोगी क्या? कहूंगी कि मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार है। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतनी खुश नहीं रही हूं। पहली दफा किसी से प्यार हुआ है। ठीक है अगर तुम ऐसे कहना चाहती हो, लेकिन तुम्हें उसे उलझा के रखना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो दिखाती कि कितना प्यार करती हूं अपने शौहर से।
ये सब मैं जानबूझ के करती। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे ये करने पे मजबूर ना करे, क्योंकि जब उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, अजीब सी हालत हो गई थी आबरू। मेरा दिल दिमाग उसकी आंखों में पिघल जाता है। मैं अपना फासला रखूंगी, बेहतरी इसी में है। केनान कहाँ काम कर रहा है? ये कंपनी कहाँ है? इसे देखो जरा, पहले लड़की ले गया और अब मुझे ले आया यहाँ पर ये काम कराने। खलील साहब, खुद को काबू में रखने की कोशिश करें। ये गलती से मेरे हाथ से फिसल गया। मैं दरअसल गाड़ी साफ कर रहा था। बॉस होऊंगा तुम सबका एक दिन मैं। मेरे अंडर में काम करोगे तुम सब। चलो शिकायत करना बंद करो, अपना काम ठीक से करो। ऐसे ही पेश आऊंगा तुम सबके साथ जैसे तुम मेरे साथ आ रहे हो। तुमने क्या बात की उससे? परेशान मत हो, मैंने कुछ नहीं कहा। जो चीजें उसने बताई वो ज्यादा दिलचस्प थी। मैंने सिर्फ सुना। तुम केनान के बिजनेस पार्टनर बन चुके हो, मुबारक हो। जिंदगी सरप्राइजेस से भरी पड़ी है ना? जो चीज तुम्हें मार नहीं पाती वो और ताकतवर बनाती है। ताकत ही सब कुछ नहीं होती, उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आना चाहिए। और उस मछेरे को सिखाऊंगा मैं। बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ। और जब ऐसा होगा तो उम्मीद करता हूं तुम वहां ना हो। तुम अभी बहुत छोटी हो, कहीं कुचली ना जाओ तुम। दिन अच्छा गुजरे बाबा। मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं वॉक पे जा रही हूँ। हाँ, रात को जल्दी आना बेटा। यहाँ सब कुछ अच्छा होता है। वक्त पर घर आ जाना, ठीक है? ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगी। एब्रो, अपनी अम्मी को मत बताना कि मैं यहाँ गाड़ी धो रहा था। मैं दरअसल उनकी मदद कर रहा हूँ। वो लोग आज छुट्टी पर है ना। ठीक है बाबा, परेशान मत हो, नहीं बताऊंगी। मैं माफी मांगती हूँ किरण। ऐसा करना मेरी मजबूरी थी, तुम्हारे लिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर देना। बहुत शुक्रिया। अपना खाना एंजॉय करें सर। कहाँ जा रही हो? भाई को सलामी कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं हजल से मिलने जा रही हूँ। बहुत अजीब रिएक्ट कर रही हो कुछ दिनों से तुम। क्या मतलब है आपका? आओ बैठो। आजकल बहुत खुश लग रही हो तुम। सब खैर तो है ना मेरी बहन? कहीं प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें भी हो जाएगा एक दिन, शर्मिंदा ना हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरा इंट्रोडक्शन जरूर करवाना उससे, पर किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा। ठीक है भाई, अब मैं हजल से मिलके आती हूँ। ठीक है, जाओ। भाईजान। बोलो मेरी बहन। हजल मुझसे नाज के बारे में पूछती है। किसी मेट के मुंह से निकल गया उसके बारे में।
अब वो शक करने लगी है हम पे। आप कितनी देर इस बात को छुपाएंगे? उसको सच जानने की जरूरत है कि वो उस जैसी दिखती है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस्तांबुल आ रहे हो? क्योंकि ऐसा होना जरूरी था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कैनान। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मैंने वादा किया था। मैंने तुम्हें महीनों से नहीं देखा। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं रोज तुम्हारे घर जाके तुम्हारे आने का इंतजार करती थी, लेकिन अब उस घर में कोई और रहने लगा था। मुझे बहुत दुख हुआ कैनान। मैंने तुम्हें कई बार कॉल की लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। काश कि तुमने मुझे बताया होता कि तुम कहाँ हो कैनान। जानता हूं, लेकिन ऐसा होना जरूरी था। मैं माफी चाहता हूं, उस वक्त मैं अच्छे मूड में नहीं था। मेरे बारे में परेशान मत हो। तुम यहां कब आई? कल। तुम यहाँ हजल से बदला लेने आए हो ना? कैनान, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। शायद यही हजल की कीमत है। ये हजल के बारे में नहीं है, ये एक कारोबार है। मेरे साथ जो हुआ वो हजल की वजह से नहीं, बल्कि पैसे ना होने की वजह से था। तुम्हारी बहन की फिक्र करने के बजाय मैं कारोबार कर रहा हूं। वुराल के साथ पार्टनर बनना एक इत्तेफाक था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका पार्टनर बनने की वजह यह थी कि वो बहुत पैसे कमाते हैं। हजल, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मुझे कुछ काम है। मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। जरूर बताओ, मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो। मैं अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज करना चाहती हूँ। मैं उसे वो घड़ी देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा उससे मिलने का। ऊपर से उसने मुझे कहा है कुकिंग सीखने के लिए, क्योंकि उसको घर का खाना पसंद है, बाहर का नहीं पसंद। वो चाहता है कि तुम खाना बनाओ? हाँ, वो चाहता है कि मैं अपने हाथों से उसके लिए चीज पेस्ट्री बना के लाऊं। वो सिर्फ घर की बनी हुई खाएगा। तो फिर बना लो, प्रॉब्लम क्या है? मुझे बनानी नहीं आती ना। लेकिन इसकी रेसिपी तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें सिखा दूंगी और ये बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तुम बहुत अच्छी हो, बल्कि सबसे अच्छी हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें इंग्रेडिएंट्स ला दूंगी सारे। लेकिन लाना क्या क्या है? चीज पेस्ट्री का नाम सुनते ही मैं सलमा समझ जाएंगी क्या लाना है। ठीक है। जब टाइम मिले तो घर जरूर आना। तुम्हें मैलिक अम्मी से मिलना चाहिए। हम इस्तांबुल घूम सकते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? जरूर घूम सकते हैं, मैं जरूर आऊंगा। मलिक अम्मी को सलाम कहना मेरा। इंतजार करेंगे। अपना ख्याल रखो। तुम भी। जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास और भी काम है। तुम किनान से बहुत प्यार करती हो, है ना? तुम उससे इतना प्यार करती हो कि उसके लिए अपनी बहन की जिंदगी भी दांव पे लगा सकती हो। अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि मैंने हजल को कनान के बारे में बताया है या नहीं, मुझे पता है कि तुमने नहीं बताया। ये सब मैं जानता हूं पहले से ही। तो फिर तुम क्या चाहते हो? जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा। मैं अपने भाई के उठाए गए हर कदम के बारे में जानना चाहता हूं, और तुम केनान के। तुम मेरे भाई के साथ काम करोगी उसकी असिस्टेंट के तौर पे। इस तरह तुम अपने महबूब पर भी नजर रख पाओगी और मेरे लिए मेरे भाई पर भी। तो अब मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ।
सिनान दमिरोलो के लिए? नहीं, तुम नहीं समझ रही। तुम असिस्टेंट तो सिनान की होगी, मगर काम तो मेरे लिए कर रही होगी। यानी तुम्हें अपनी तरफ से मुआहिदा खत्म करने की आदत है। मुझे एक गारंटी चाहिए। किसी चीज की गारंटी नहीं। तुम बताओ, तुम काम करना चाहती हो कि नहीं? मैं कब से काम शुरू करूं? काश तुमने मुझे जगह दिखाई होती, अच्छा होता। तुम बताओ ना मुझे, मैं कब से काम शुरू करूं यहाँ? इस लड़की का ख्याल रखो, ये सिनान की असिस्टेंट है अब से। खुश आमदीद, मुबारक हो। शुक्रिया। आप अपना आईडी कार्ड देंगी प्लीज? खुश आमदीद हसल मैम। हाँ बोलो। हसल मैम, आज कंपनी आई है। कंपनी में? जी, मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहती हो? जो बताना है मुझे बता दो। मुझे पता है तुम बदला लेने आए हो, लेकिन तुम्हें हार माननी होगी। मुझे भूल जाओ, अब सब खत्म हो गया है। अपने दिल से मेरे लिए ये नफरत और प्यार निकाल दो अब। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी उम्मीद है कि हम दोबारा साथ होंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम में कोई भी शर्म बाकी है तो निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तुम्हें ये मजाक नहीं लगता? मैं समझी नहीं, क्या मतलब है? तुम वो लड़की हो जिसने पैसे के लिए अपने आप को बेच दिया, और अब तुम मुझसे इज्जत की बात कर रही हो। मेरे ऊपर कोई कीमत नहीं है तुम्हारी तरह। मैं यहां सिर्फ पैसे के लिए आया हूं। हज़ल तमिरोलो, इसको दिल पे मत लेना। मेरा ताल्लुक तुम्हारे साथ खत्म हो गया है, याद रखो। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। मैं भी तुम्हारे जितना खुश हूं। अच्छा लगा सुन के। खुश रहो हमेशा।
हाजल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो आबरू? ये सब बातें छोड़ो, अपने आंसू साफ करो। हम बाहर चल के बात करते हैं, इससे पहले हमें कोई देखे। आओ। कैसी हैं आप? खुश आमदीद। जायका बहुत अच्छा था, ग्राहक को बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया। एक ऑफर है आपके लिए। आपका नाम क्या है? मलिक। मलिके, मिस मलिके, आप इस काम में बहुत अच्छी हैं। लगता है आपको समंदरी खाने बहुत पसंद है। शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन आखिर आपकी ऑफर क्या है? क्या आप मेरे रेस्टोरेंट में नौकरी करेंगी? हम अपने रेस्टोरेंट में सी फूड भी बनाते हैं। क्या आप हमारे रेस्टोरेंट में सी फूड बनाएंगी? क्योंकि आपके हाथ में बहुत जायका है। वैसे इस ऑफर के आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। आपकी ऑफर का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं। मैं ठीक हूं। इतनी जल्दी फैसला मत करें। ये मेरा कार्ड है, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आप घर में भी मशवरा कर सकती हैं। अगर आपका फैसला बदल जाए तो फोन कर लीजिएगा। मैं चलता हूं। ये लो। हजल, मुझे बताओ क्या हुआ है? बताओ मुझे, क्या बात हुई किनान से तुम्हारी? मैंने उसे वही कहा जो तुम्हें कहा था। कहा कि बुराल से प्यार करती हूँ, कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है। अब हम साथ नहीं हैं और ना कभी हो सकते हैं। शाबाश मेरी बहन। मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी मजबूत ना होती। फिर केनान ने क्या कहा? उसको लगता है कि मैं ये सिर्फ पैसे के लिए कर रही हूँ, और कहा कि पैसों के लिए है वो यहाँ। वैसे भी क्या? वैसे भी क्या हजल, बताओ मुझे। उसकी जिंदगी में एक लड़की है, उसने कहा वो बहुत खुश है उसके साथ। ऐसा नहीं हो सकता। उसने ये तुम्हें सिर्फ जलाने के लिए कहा होगा और तुमने यकीन कर लिया। वो बदला लेना चाहता है तुमसे। ऐसा नहीं है, वो बहुत संजीदा था। सिनान जल्दी करो, मुझे और भी काम है। थोड़ा सब्र कीजिए, मॉम भी ये मीटिंग अटेंड करेंगी। आहा, खुशामदीद मॉम। हेलो बेटा। हेलो बुराल। हेलो अम्मी। हजल कहाँ है? वो अपने कमरे में थी। ज्यादा जरूरी मसला क्या है जिस पर हमने बात करनी है? हमारे पार्टनर ने कैपिटल इंक्रीज का मंसूबा मान लिया। इसके अलावा मिस्टर केनान के दिमाग में एक बहुत फायदेमंद आइडिया आया है। वो एक नई शिप खरीदेंगे, तो उन्होंने डिमांड इंक्रीज करने की ऑफर की है। शिप के बारे में सारी तफसीलात इस फाइल के अंदर हैं। मैंने डेमिरोलो कंपनी के हिस्से की रकम का अंदाजा लगा लिया है। आप लोग भी देख लें। मैं जवाब में आप लोगों की ऑफर भी बता दूंगा। बिल्कुल नहीं, कहो कि हम तस्लीम नहीं करते।
मछेरा बड़ा गेम खेलना चाहता है। वो जो चाहे करे, हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। वुराल, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इंटरफेयर नहीं करें अम्मी। क्या मतलब इंटरफेयर ना करें? जाओ और बताओ उन्हें कि हम ये नहीं मानते। मैंने कहा ना इंटरफेयर मत करें। मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी के अकाउंट्स को हाथ नहीं लगाने दूंगी वुराल। मत दें आप, मुझे बहुत से बैंक कर्जा देने के लिए तैयार हैं। मैं इस मछेरे से हारने वाला नहीं हूं। या तो खुद डूबूंगा या उसको डुबो दूंगा। क्या कहा उसने ऑफर के बारे में? वो हैरान है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद उसे मुझ पर यकीन नहीं आया। शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो करेगी। मैं भी देखता हूं उसका शौहर उसे कैसे जिंदगी देता है। कोई और हल नहीं है उसके पास। वैसे मैंने उसे अपना कार्ड दे दिया है और कहा है कि सोच के जवाब देना। फोन करेगी। हाँ ठीक है फिर।